जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल करके बताता हूँ आपको, अगर आपने if you are not aware of the websites and you want to do some kind of research for any sector, right? तो आप जैसे मैं टाइल सेक्टर का देखना चाहता हूँ, तो यहाँ जाओ, जो भी सेक्टर का आपने एनालिसिस करना है, सी इट्स नॉट यू और मी हु इज स्टडिंग दिस ऑल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया ये सब कर चुकी है पहले, सो यूज़ देयर डेटा फॉर लर्निंग। जैसे आपने लिखा टाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, अगर आपका टाइल बिजनेस है या आपने कभी घर की कंस्ट्रक्शन करनी है और यू आर इनटू इन द सेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन, राइट, यू योर फादर इज़ अ कंस्ट्रक्टर और अ बिल्डर, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहले से रिपोर्ट्स बनी होती हैं। सी क्लिक ओवर हेयर, ओपन दीज रिपोर्ट्स। इंडियन काउंसिल, इंडिया की तो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक एसोसिएशन होती है, जैसे होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टायर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वैसे सेरेमिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो दे गिव ऑल द डेटा एज सच कि देखो हमारा फ्यूचर का प्लान ये है, बैकग्राउंड ये है, what इज़ द overall picture of the industry. You will get all the ceramic tiles is the product segment, sizable chunk to approximately itne square meter production per annum, however the potential seems to be great. So like that you will get to know, majorly you will have a good overview of the sector from from the existing reports which are available in the market for the free of cost. काफ़ी रिपोर्ट्स में पैसा देना पड़ता है, नो नीड टू गिव मनी, बट जर्नली यू विल गेट टू रीड अबाउट द सेक्टर्स ओवर हियर इटसेल्फ गाइस। यहीं से आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी, करंट स्टेटस ऑफ द इंडस्ट्री टुडे, एंड सिमिलरली दिस इज़ अ गोल्ड माइन गाइस। गोल्ड माइन इन द सेंस कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल तो एसोसिएशन से ही मिल जाती है, because association is for that industry only, so they give specified industry sector specific details which are required for either equity research report or for an interview. अगर आप किसी सेक्टर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो यू कैन फॉलो दीज वेबसाइट्स एज वेल। उनकी एसोसिएशन की वेबसाइट तो पढ़ ही सकते हो आप, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस there are other websites as well. Let's open all of them one by one. So ये आ गया, you just, why I'm saying this guys, because once you are investing your companies, once you're investing your money somewhere, it is really advisable to read about that sector and that company. One more mistake that new investors do, तो यहाँ से एक हर सेक्टर के बारे में you should be reading. Similarly you should go for ऑटोमोबाइल सेक्टर, टायर सेक्टर, हर सेक्टर की रिपोर्ट्स यहाँ पहले से बनी हुई होती हैं, कई फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, सम आर यू नीड टू बाय। ये देख लो, यू कैन बाय दिस एट स्पेसिफिक प्राइस, ये देख लो, यू कैन बाय इट एट दिस नंबर, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, $4,000, $5,000 एंड $8,000. So this is how people are selling these reports guys, right? And people are, if they are selling to someone is buying as well. You're getting the point, right? So the thing is that the equity research is a good profession as such. अगर आप रिपोर्ट्स भी अच्छे से रिसर्च करके बना लो, एक ही सेक्टर पकड़ो, एक ही कंपनी पकड़ो एंड उसको अच्छे से पढ़ लो, at least you will end up investing or you will end up in a company where you can give an interview or maybe they shortlist you, right? So read that sector in detail guys. ये देखो, इसमें हर सेरेमिक के बारे में सारी डिटेल आपको इन सेक्टर्स में मिल जाएगी. You will get around all and you will get good graphs as well for your report. See, user and how, in which country, how much people are buying, everything you will get. रशिया के बारे में you will get all the analysis over here. See, Indian Tiles are the world largest exporter. See guys, मेजरली आपको डेटा यहीं से मिल जाएगा. सैरामिक इंडस्ट्री का वैल्यू चेन यहाँ पे भी ऐसी. दिस इज़ हाउ द एंटायर प्रोसेस इज वर्किंग डायग्रामेटिकली. अब आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा. So this is how you should be knowing. Up if you are investing in ceramic, you should be knowing what is ceramic, what is vitrified, what is porcelain, what is so different products, right? So हर सेक्टर में प्रोडक्ट्स अलग होंगे, रॉ मटेरियल अलग होंगे. So you should be seeing and you should be reading about those things guys. So this is important for the sectoral analysis. ये जो हम कर रहे हैं, this is the sectoral analysis which you should be having the idea.